नमस्कार दोस्तों। तो हमने ये जो चारपाई है वो बनाकर बताने का बताया था। तो पिछले वीडियो में हमने आपको दावन है जो कि बनाकर बता दिया था और माई है जो कि बनाकर बता दिया है। इस वीडियो के अंदर हम इस रस्सी की सहायता से ये जो ताना है वो बनाकर बताएंगे। तो चारपाई का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है ताना, क्योंकि ताना अगर नहीं खींचेंगे तो फिर बनाएंगे कैसे। तो उसके लिए हम सबसे पहले ताना खींचते हैं, और ताना खींचना बहुत ही सिंपल है क्योंकि इसमें कुछ भी सोचना नहीं पड़ता है। और अगर आप ताना खींचना सीख जाते हैं तो चारपाई बनाना भी सीख जाएंगे, क्योंकि ताना खींचने के साथ साथ आप इसके गुंडी लगाना सीख जाएंगे। उसके अलावा रस्सी किस तरीके से चलाते हैं वो तरीका भी सीख जाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको चारपाई के अंदर जो ताना है वो बनाना सिखाऊंगा। तो पहले हमें इस तरीके से रस्सी ले लेनी है, और रस्सी के अंदर एक इस तरीके से गांठ है लास्ट में वो लगा देनी, ताकि ये बाद में खुले नहीं, इस तरीके से। उसके बाद में ये जो रस्सी है इसको हमने उस साइड में नहीं बांधना है। कभी कुछ लोग गलती कर देते उस साइड से शुरू करते, नहीं, आपको इस साइड से, जहां साइड में माही बनाई है उस साइड में ये जो बनाकर इस साइड से इसकी जो शुरुआत है वो करनी है। तो हम अब इसके साइड में क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी गांठ है जो कि लगा देंगे इस तरीके से। तो ये जो हमने गांठ है वो लगा दी इस तरीके से। इसको लगाने के बाद इसको थोड़ा यहाँ पे टाइट करेंगे इस तरीके से। फिर इस रस्सी को हम क्या करेंगे, इस साइड में लेके आएंगे और इस तरीके का नकुला कुछ रखें, उसको आपने इस साइड में यहाँ से निकाल कर नीचे से लेके ये जो गुंडी की शुरुआत है वो कर लेनी इस तरीके से। ये इस तरीके से ये गुंडी की शुरुआत है वो कर लेनी इस तरीके से। फिर इस रस्सी को दूसरी साइड में लेके जाना है और इस साइड में भी इस तरीके का नकुली चीज कुछ रखना है, और फिर इस साइड में भी ये जो गुंडी है वैसा कुछ लगा देना इस तरीके से। और इस साइड में भी ये जो गुंडी की शुरुआत है वो हम कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारी गुंडी है जो शुरू हो गई है इस तरीके से। अब हम वापस इस रस्सी को लेके जाएंगे और इस साइड में जो पहले जो गुंडी लगाई थी उसके साथ में दूसरी जो गुंडी है वो भी लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले वाली गुंडी के बीच में से हम ये जो गुंडी है वो निकालेंगे इस तरीके से। इससे क्या होगा कि हमारी जो चारपाई वो डबल गुंडी की बनेगी, तो अच्छी दिखेगी और मजबूत भी होगी। ये डबल गुंडी हमने लगा दी। अब हम क्या करेंगे, इस रस्सी को वापस इस साइड में लेके आएंगे और इस साइड की जो पहले जो दावन डाल रखी है ये दावन, इसके पहले माई को छोड़ के दूसरी वाली माई के ऊपर से हम लेंगे इस तरीके से, और इसको लेके ये जो गुंडी है वो लगा देंगे। इस साइड भी हम क्या करेंगे, डबल गुंडी लगाएंगे इस तरीके से। फिर वापस हमें क्या करना है, इस साइड में लेके जाना है इस तरीके से, और इस साइड की जो गुंडी है वो भी हमें इस तरीके से लगा देनी। बहुत ही सिंपल तरीका, आराम आराम से आप इस तरीके से ये जो गुंडी है वो लगा सकते हैं इस तरीके से। देखिए इस तरीके से आपको बार बार इसी तरीके से रिपीट करना है। इस तरीके से आराम से ये जो रिपीट है वो करना है। यहाँ पे भी डबल गुंडी है तो हम क्या करेंगे, पहली वाली गुंडी को उठा लेंगे उसके ऊपर और दूसरी वाली को छोड़ देंगे, केवल दो रस्सी ऊपर रखेंगे इस तरीके से। तो हमारी जो गुंडी है वो स्टार्ट हो गई है और हमारा ताना है जो कि स्टार्ट हो गया है। ताने के अंदर आप देख सकते हो 3 रस्सी है जो कि आ गई है। हम क्या करेंगे, ये जो 2 रस्सी है इसको एक मानेंगे, 2 रस्सी को एक मानेंगे, मतलब एक जोड़ा या फिर एक कपल, ये एक कपल ये एक कपल। तो हमने टोटल 6 रस्सी चलाई है जो कि 3 कपल होते हैं, या हम 3 जोड़ी बोल सकते हैं, और हम इसको 3 रस्सी बोलेंगे तो बोलने में आसानी रहेगी। अब वापस इसको हम क्या करेंगे, इस साइड में लेके जाएंगे इस तरीके से, और इस साइड की जो गुंडी है वो भी हम इस तरीके से लगाएंगे इस प्रकार से। इस तरीके से आप बहुत ही जल्दी से और आराम से बना सकते हो इसको। इस तरीके से लेके आएंगे, फिर इस साइड की जो गुंडी है वो भी लगाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से आप आराम से इस तरीके से ताना है जो कि बना सकते हो। ताना बनाना बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान काम है। और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि ताने के अंदर कितनी रस्सी रखें या फिर कितनी रस्सी रखेंगे तो हमारी डिजाइन बनेगी।
तो ताने के अंदर रस्सी कुछ काउंट नहीं करना है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और लास्ट तक ताना खींचते जाना है। जितनी रस्सी आएगी उतनी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लास्ट में फिर डिसीजन ले सकते हैं कि आपको सम रखनी है विषम, बाकी आप शुरुआत से लास्ट तक अपनी मर्जी से ताने की जो रस्सियां हैं वो डाल सकते हैं। तो हमने ये दो इस तरीके से हम खींच रहे हैं ताना, फिर हम इस साइड में भी इस तरीके से ये जो गुंडी है वो लगाते जाएंगे इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, हम रखेंगे 2 और 8 का जो श्रृंखला है वो रखेंगे, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 2 रखेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे रखेंगे 2 इस प्रकार से, तो ये डाल दिया, फिर हम इसको टाइट कर लेंगे और इस तरीके से खींच लेंगे ऐसे। फिर हम इस साइड में लेके आएंगे और इस साइड की जो गुंडी है वो भी हम इस तरीके से लगा देंगे इस प्रकार से, इस तरीके से लगा देंगे। अब वापस इस साइड में लेके आएंगे और हमने ये जो 2 रस्सी रखी है इसकी जो ताने की, उसके अंदर ये जो पहले से दावन डाल रखी है इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे। अब ये सेट होने के बाद में वापस आगे वाले के ऊपर से ऐसे ले लेंगे इस तरीके से। इसको लेने के बाद इसको भी टाइट कर लेंगे और ये वापस उस साइड में लेके जाएंगे। तो हमने 8 चलाया, फिर 2 में ये जो दावन है वो आ गई, फिर और आगे 8 चलाएंगे। अभी आपको थोड़ा कैमरा पास में लाके बताता हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आ सके। तो आप देख सकते हैं हमने क्या किया है, यहाँ पे 8 रखा है, उसके बाद में 2 इस साइड में रखे और ये जो दावन है वो बीच में लगा दी। अब हम वापस इस ताने को आगे 8 चलाएंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे जो रस्सी है इसको यहाँ साइड लेके जाएंगे और इस साइड लाके यहाँ पे ये जो गुंडी है वो हम इस तरीके से लगाएंगे। तो आप आराम से देखिए, इस तरीके से हम जो गुंडी है वो लगाते हैं। गुंडी लगाने का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से ये लग गया। अब हम क्या करेंगे, वापस इसको इस साइड में लेके जाएंगे और इस साइड की ये जो है इसके दूसरी नंबर की जो माई उसके ऊपर से लेके ये जो बीच की गुंडी है इसके बीच में डालेंगे और इस तरीके से रस्सी को निकालेंगे। अब ये जो गुंडी है वो भी लग गई। अब वापस हम क्या करेंगे, इस साइड में लेके जाएंगे इस तरीके से और ये जो गुंडी है वो भी हम इस तरीके से लगाएंगे, इस प्रकार से इस तरीके से लगा देंगे। अब हम वापस इस साइड में लेके जाएंगे और ये जो गुंडी है वो हम इस तरीके से लगाएंगे इस प्रकार से। पूरा जो ताना है उसको इसी तरीके से बनाना है। इसको बनाने का जो प्रोसेस है पूरा सेम रहेगा। वापस हम इसको इस साइड में लेके जाएंगे और इस साइड की ये जो गुंडी है वो भी हम इस तरीके से लगा देंगे इस प्रकार से, इस तरीके से। इसको लगाने के बाद में वापस हम इस साइड में लेके जाएंगे और इस साइड की जो गुंडी है वो भी हम यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से, इस तरीके से लगा देंगे। तो अभी हम यहाँ तक देखो, ये जो ताना है यहाँ तक हमने बना लिया है। अभी वापस रस्सी को इस साइड लेके जाएंगे और ये जो गुंडी है वो वापस यहाँ पे लगाएंगे इस प्रकार से, इस तरीके से ये जो गुंडी है वो लगाएंगे। सेम प्रोसेस है लास्ट तक, कोई फेरबदल नहीं करना है। फिर वापस इस साइड लेके आएंगे और इस साइड की ये जो गुंडी है ये भी हम वापस इस तरीके से लगाएंगे। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, लास्ट तक जो ताना है वो पूरा बनाकर बताएंगे। और ये देखिए इस तरीके से लेयर आ रही है, इस तरीके से ताना बन रहा है और बीच बीच में ये जो दावन है जो कि इस तरीके से आ रही है। आगे भी हम इस दावन को आगे इस तरीके से यूज करेंगे। देखिए बीच में दावन आ रही है, तो पूरी जो ताना बनाकर बताएंगे इस वीडियो में। अभी यहाँ पे इस तरीके से ये जो गुंडी है वो लगानी है इस तरीके से। ये लगाने के बाद इसको टाइट कर लेना है और रस्सी को वापस हम क्या करेंगे, इस साइड में लाएंगे और इस साइड की जो गुंडी है वो भी हम इस तरीके से लगा देंगे इस प्रकार से। इस तरीके से इसको भी लगा देना है, फिर इसको टाइट कर लेना है। और अब इसी तरीके से ये ताना बनाना है। वापस हम इस साइड में आएंगे और इस साइड की ये जो गुंडी है वो भी हम इस तरीके से लगाएंगे इस प्रकार से। देखिए इस तरीके से।
अब इसी तरीके से हम वापस इस साइड में भी घुंडी लगाएंगे। तो ये जो पूरा ताना है मैंने आपको बनाकर बताया है, ये पूरा सेम प्रोसेस है, इसलिए मैंने पूरी रस्सी नहीं चलाई है, आपको शॉर्टकट में अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, क्योंकि पूरी रस्सी चलाने का वीडियो बनाता तो वीडियो लंबा हो जाता, तो आपको देखने में दिक्कत आती। तो अभी आप देखिए इस तरीके से ये जो घुंडी है वो हम लगाते जाएंगे, और अपनी जो दावन है वो भी आप देख सकते हैं साथ साथ में सेट हो रही है। देखिए इस तरीके से दावन सेट हो रही है। ये जो लहर है घुंडी की ये भी इस तरीके से आ रही है, सांकल चैन, ये चैन है जो कि इस तरीके से आ रही है, और ताना है जो कि इस तरीके से आपको बनाना है। ज्यादा टाइट नहीं करना है, ज्यादा ढीला भी नहीं रखना है, इस तरीके से रखना है ताकि बनाने में बाद में कोई दिक्कत नहीं हो, आप आराम से इसको बना सको। इसी तरीके से सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है, बार बार सेम ही प्रोसेस रिपीट करना है, इसीलिए आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, आप आराम से इसको बना लोगे। अभी यहाँ पे भी ये इसी तरीके से गुंडी है जो कि लगाएंगे, पूरे ताने के अंदर सेम प्रोसेस रहेगा। तो अभी ये जो ताना है वो हमने लगभग पूरा बना दिया है, एक रस्सी और बची लास्ट में, वो भी हम चला देते हैं। तो इसे करके हम इस साइड में लेके आएंगे, और यहाँ पे जो लास्ट रस्सी है इसको हम इस तरीके से ताने के अंदर लगा देंगे। यहाँ पे डबल आंटी लगाएंगे ताकि यहाँ पे थोड़ी बहुत जगह है वो भी कवर हो जाए। तो अभी ये लास्ट है, इस साइड में हो गया है। अब इसको ऐसे करके वापस लेके जाएंगे इस तरीके से, और ये जो अपना ताना है वो पूरा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लास्ट रस्सी बचती है, कुछ लोग बोलते हैं इसका गांठ कैसे लगानी है, तो मैं बताऊँ आपको इसकी गांठ कैसे लगानी है। इसको इस तरीके से करके इसके बीच में डालना है, इस तरीके से इसके बीच में डालना है इस प्रकार से, और बीच में डालने के बाद में एक तो पहले ऐसे घुंडी लगा लेनी है इस तरीके से, ये घुंडी लग गई। इसको लगने के बाद हम इस रस्सी को खींचेंगे, फिर ये जो रस्सी बचती है इसको आप यहाँ पे अपनी मन मर्जी के हिसाब से आपको जैसे अच्छा लगे वैसे यहाँ पे काट कर गांठ लगा के छोड़ सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो अपना ताना है वो भी पूरा हो गया है, और ये जो दावन है आप देखिए, ये दावन भी मैं यहाँ पे डाल के बांध देता हूँ इस तरीके से, ये दावन हम बांध देंगे अपनी, और ये पूरा ताना बन गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ताना है वो मैंने बना दिया है, इस तरीके से पूरा ताना बन गया है। यहाँ पे आप देखिए दावन है जो कि लगा दी है, रेड कलर की दावन है, यहाँ पे थोड़ी मेरे कम पड़ रही थी मैंने ये दावन डाली है, बाकी आप रेड कलर की या सेम कलर की दावन है जो कि डाले। और बनने के बाद पूरा ताना है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। और अब हम अगले वीडियो में इसका जो बाना है या फिर बुनाई है वो करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं पूरा ताना है जो कि मैंने बनाकर बता दिया है। अब हम अगले वीडियो के अंदर आपको बताएंगे इसके अंदर जो बुनाई है वो किस तरीके से करेंगे, और इसके अंदर जो डिजाइन है वो किस तरीके से करेंगे। लेकिन काफी लोगों का सवाल रहता है कि ताने के अंदर कितनी रस्सी रखनी है, अगर आप नई चारपाई बनाए तो कितना रस्सी, ताने के अगर डिजाइन बनाना चाहिए तो ताने की कितनी रस्सी रखेंगे, कितनी रस्सी होनी चाहिए ताने में। तो आपको मैं एक स्पष्ट बात बता दूं जो मैं काफी वीडियो में बता चुका हूं कि आपको कोई भी रस्सी काउंट नहीं करनी है। ताने के अंदर कितनी रस्सी रखेंगे ये कोई फिक्स नहीं होता है, अपनी मन मर्जी से लगा सकते हो। आपको यहाँ से शुरू करना है ताना, यहाँ तक आना है, बस खींचते जाओ, जितनी रस्सी आ रही है आप डाल दो, 80 आ रही है तो डालो, 100 आ रही है तो डालो, 110, 150, 200 जितनी आ रही है डाल दो। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना कि पूरी रस्सी सम है या विषम, बस। अगर आप डिजाइन बनाना चाहते हो तो विषम रस्सी रखो तो बीच में सेंटर निकलेगा, फिर दोनों साइड सेंटर निकलेगा और आराम से आप बना सकते हो। लेकिन विषम भी वो रखना है जिसमें बीच में से सेंटर निकलने के बाद साइड में भी विषम बचे, तो क्या होगा, साइड में एक और सेंटर निकलेगा। अगर बीच का विषम है, बीच का सेंटर निकाल देते हो, साइड में अगर सम बच जाती है तो फिर सेंटर नहीं निकलेगा। तो हमको इस तरीके का विषम रखना है जो साइड से निकालने पर भी विषम हो, तो दोनों साइड में 3 सेंटर निकलेंगे चारपाई में और डिजाइन बन जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई डिजाइन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।